नमस्कार, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज हम बात करने वाले हैं दीपक दिया के बारे में। और दीपक और दिया का जो है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और हर दीपक का जलने का समय, पूरा जलना या बच जाना दीपक का, या दीपक के लौ में फूल का बनना, हर एक चीज़ का मतलब है, हर एक चीज़ संकेत देता है। और ये भक्त और भगवान के बीच का जो है बात करने का, संकेतों के द्वारा बात समझने का एक तरीका होता है। अगर विश्वास है, आस्था है तो फिर तो सही है, और अगर नहीं है तो फिर वो साइंटिफिक तरीके से हो जाता है कि दीपक अगर पूरा जल जाता है तो क्यों जला, और अगर नहीं जला पूरा तो क्यों नहीं जला। तो ये दोनों का रीज़न अलग अलग तरीके से आप सोच के देख सकते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर ध्यान से, मन से, साधना से अगर आप ईश्वर को मनाएंगे तो पत्थर में भी जो है ना, एक कृष्ण भगवान की आपने कहानी सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट दावा कर रहा था कि पत्थर में कैसे दिल हो सकता है, आत्मा हो सकता है। तो जब उन्होंने लगा कर देखा अपने वहाँ पे हृदय के पास, अपने आला जो लगाते हैं ना डॉक्टर्स, वो लगा के देखा तो वहाँ पे धक धक दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई दी थी। तो इससे ही पता चल जाता है कि कितनी आस्था, विश्वास जो है हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर है। और इसी आस्था विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। और ये आस्था विश्वास ऐसे ही नहीं है, कई जगह सिद्ध हुए, प्रसिद्ध हुए हैं और सही भी है। इसे सही साबित करने के लिए हमें कुछ चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आस्था और विश्वास के साथ काम करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, आप आगे तरक्की की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं दीपक। दीपक जब दिया जलाते हैं तो ये संध्या काल में जलाते हैं या सुबह के समय पर जलाते हैं। दीपक जला के ही जो है हमारी घर की पूजा पूरी तरह से संपन्न होती है। कहीं पे भी जब आप कलश स्थापना या कोई घर में और भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। दीपक जो है साक्षात एक प्रूफ का काम करता है, एविडेंस का काम करता है। वो बताता है, दीपक कहते हैं कि हाँ, सारे देवी देवताओं के लिए एक एविडेंस का काम करता है। वो बताता है कि हाँ, हमने ये पूजा ढंग से किया, हमने ये काम सही किया, हमने सबका नाम लिया। तो वो एक प्रूफ के तरीके से जो है दीपक काम करता है। तो ये दीपक जो है बहुत ही इसकी मान्यता है। और दीपक का पूरा जल जाना ये अपने आप में चमत्कार है। अब इष्ट देवता जब भी आप पे अगर प्रसन्न होते हैं तो वो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपके सपने के जरिए हो या तो फिर कोई और संकेत हो, फूलों का गिरना या कुछ और संकेत के जरिए से वो आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर इंसान चाहे तो विश्वास के साथ अगर भगवान से भी बात करना चाहे तो बात कर सकता है, और बात होती है। और संकेतों के माध्यम से जो है बात होती है। संकेतों के माध्यम से तो कितने लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, और जब कितने लोगों ने ज़मीन के अंदर खुदवाया तो भगवान प्रकट हुए। तो ये संकेत ही है जो मनुष्य से, भक्त भगवान से जुड़ते हैं, और उसका फल जो है हमें देखने को भी मिलता है। तो दीपक जब पूरी तरह से, दीपक का जो बाती अगर जल जाता है, तो अगर देखिए जल जाता है तो कुछ लोग इसका साइंटिफिक रीज़न भी मान लेते हैं कि हाँ, उसमें तेल कम हो गया था या फिर पानी पड़ गया था या कुछ और रीज़न, बाती छोटी हो गई थी इसलिए दीपक पूरा जल गया। लेकिन यही आस्था और विश्वास के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि दीपक की बाती का अगर पूरा जल जाना, तो ये बहुत ही शुभ समाचार है। ये भगवान आपको एक शुभ समाचार आने का, या आपके इष्ट देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये एक शुभ समाचार का संकेत है, दीपक की बाती का पूरा जल जाना। और दीपक की बाती अगर बच जाती है, आधा अधूरे रह जाती है, इसके मतलब कि आपकी मनोकामनाएं जो है या आपकी इच्छाएं हैं या जो चीज़ें करना चाहते हैं भगवान, उसके बीच में जो है रुकावट आ रही है, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बाती बच जाता है। तो ये इष्ट देवता से जो है बात करने का एक संकेत के तौर पे जो है आप इसे मान सकते हैं, और ये एक शुभ संकेत देता है दीपक की बाती का पूरा जल जाना। तो बस इतना ही है वीडियो में, और आप सबका प्यार, सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, और आप सब जो है अपने मन के उठे हुए प्रश्न
जो है आप लोग बता रहे हैं और उसका सारे प्रश्न को बातों को मैं पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग भी अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम, मैं हमेशा बोलती हूँ, या आपके कुल देवी देवता हैं, इष्ट देवता जो हैं, उनका नाम जयकारा जरूर कमेंट में करके जाइए। इसी बहाने हम अपने इष्ट देवता को जो है एक बार याद करते हैं, उनको याद करके उनकी जयकारा करते हैं, तो उससे वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं और हम उनका आशीर्वाद हमें किसी न किसी रूप में मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो है अपने प्रियजनों में और अपने परिवारजनों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा होगा, उनको सहयोग मिलेगा और इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गुरु दक्षिणा के तौर पे अगर कोई कथा वास्ता है या कुछ आपको सीखने को मिलता है तो दक्षिणा के स्वरूप कोई 1 रुपये देता है या कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणा स्वरूप कुछ नहीं है, आपको फ्री में ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, काफ़ी मेहनत और काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करके सटीक तरीके से और सीधे तरीके से आपको बताई जाती है। तो बस आपको जो कि सिद्ध होती है, सत्य होती है, और आप इसको करके आजमा के देख भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको बस यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इष्ट देवता का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, जो भी हो, राम, श्याम, घनश्याम, उनके नाम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।